यहाँ भी यानी कि जे एडवांस 26 पेपर सेकंड मैथ्स में आई एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप इसे इजीली कैसे कर पाएंगे। आपको इस वक्त यानी कि इस प्रॉब्लम में एक इंटरवल दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, इसके साथ साथ x की वैल्यू 1 है तो y आपको 0 दे रखा है और आपको यानी कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है और आपसे कहा कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन या ट्रू है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इस x को यहाँ पे बॉटम में ले आइए। यहाँ पे यानी आपके पास x³ है, बॉटम में लाने पर यानी कि यहाँ पर आपका स्क्वायर बच जाएगा। बाद में चलिए यानी कि ये इधर ट्रांसफर कर लिया, यह आपका एज इट इज है। ये सामने इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जैसे e पावर ले किया और जो y का कोएफिशिएंट है वो यानी कि p कहलाएगा। इसका फॉर्मूला e पावर b dx होता है, तो ये -1/x को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर dx है। इसे इंटीग्रेट करने पर e पावर यानी कि log x हो गया और यहाँ पे देखने पर यानी 1/x हो जाएगा और हमें पता है कि e पावर log e और यहाँ पे m लिखा तो m हो जाता है, तो इसे अगर यहाँ पे फॉलो करें तो आपके पास 1/x हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि यानी कि इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x हो गया। आप इस पूरी इक्वेशन को थॉरली आप यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। जैसे आप यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पास 1/x, यहाँ पे 1/x² आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आपका x² को 1/x से मल्टीप्लाई करने पर केवल x बचेगा। बाकी चलिए इन दोनों टर्म को आप शॉर्टली ऐसा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये dy/dx y डॉट 1/x लिखा जा सकता है। अगर आप इसे बाई पार्ट डिफरेंशिएट करने पर आपके पास वापस ये आ जाएगा, मगर ये लिखना आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट होगा क्योंकि आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज है जो कि -x के बराबर है। अब आगे चलिए इसके साथ साथ कहना चाह रहे हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे d/dx हट जाएगा, आपके पास क्या बचा, इट इज x बच गया, इसका यानी कि x² में लिख पाएंगे प्लस c। आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि जब x यानी कि 1 के बराबर है तो उसमें y की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर है। आप x की जगह 1 और y के स्थान पे 0 पुट करें तो यहाँ पे क्योंकि y के स्थान पे 0 पुट करने पे 0 हो गया और यहाँ पे यानी कि -1/2 यहाँ पर c हो गया। c की वैल्यू चाहिए तो ट्रांसफर करने पर ये लिख पाएंगे। अब ये वैल्यू यानी कि y/x यहाँ पर यानी कि -x²/2 और इसके साथ साथ यहाँ पे c की जगह 1/2 लगा लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, आप इस पूरी इक्वेशन को y इक्वल्स टू अगर लिखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास x³ अपॉन यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि x/2 आ गया। अब आगे चल के इसे x/2 -x³/2 भी लिख सकते हैं। अब इस वक्त यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है, आपको यानी कि सवाल में जैसे दे रखा है क्योंकि एक तो मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट है और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और यानी कि चौथा पॉइंट आपका एक अलग चीज़ है। अभी मैं इस वक्त यानी कि मैक्सिमा मिनिमा पे एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, इसका हमें मैक्स या मिनी डिसाइड करना है, तो इसका यानी कि फर्स्ट डिफरेंशियल बाय डैश करें तो जैसे डिफरेंशियल करने पर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि 3/2 और यानी कि x² होगा। ये आपके पास फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करें, हमेशा मैक्स या मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना होता है, तो आप यानी कि इसकी फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 करें तो जैसे इसके फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 करने पर यहाँ पे यानी कि आपके पास 1 - 3x² = 0 आ जाएगा क्योंकि ये 2 क्रॉस होकर यहाँ पे 0 चला गया। आपके पास सिंपली ये बचा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यानी कि 3x² = 1 है, तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो 1/, यानी कि आप इसे √3 लिख सकते हैं। तो यानी कि 1/√3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब डिस्कस करें कि आप में मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आपको हमेशा की तरफ इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी होगी और आपका इसका सेकंड डिफरेंशियल के लिए ये आपका 0 हो गया तो यहाँ पर यानी कि आपके पास आगे आएगा तो यहाँ पे यानी कि 3 रहेगा और यहाँ पर x बचा। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर लिया, ये 0 और यानी कि यहाँ पर 2 आ गया, यानी से कट जाएगा और केवल आपके पास ये बचा। इसमें माइनस यानी कि 3 और x की जगह x की जो वैल्यू है 1/, यानी कि √3 लगाएं तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि एट x = 1/√3 there is local maximum। तो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि लोकल मैक्सिमम होने का मतलब ऑप्शन बी यानी कि आपका करेक्ट होगा, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं है। अब इसके आगे चलिए, ये आपको मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर लिया। अब हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी लिखा हुआ है, मेरे पास इंटरवल है 1 to 2, तो मैं कहना चाह रहा हूँ इन द
इंटरवल मेरे पास 1 2 यानी कि 2 है। ये कह सकते हैं 1 to 2 का मतलब ये हुआ कि एक से बड़ा, मतलब कि ओपन इंटरवल है जिसमें 1 and 2 नहीं है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये लिखी है, तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि इंटरवल दिस मच और यानी कि x बिलोंग्स टू 1 and 2, आपका फर्स्ट डिफरेंशियल जो है इस फंक्शन के जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ये लिखा हुआ है, इससे 1/2 आप इसका एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पर -3x² लिख सकते हैं। अगर मैं 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ और उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो डेफिनेटली क्योंकि 1 माइनस होगा तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आएगी। तो ये कह सकते हैं क्योंकि 1 से 2 के बीच में इफ आई टेक एनी वैल्यू एंड जस्ट आई पुट हियर definitely the value of phi dash will be always less than 0. This implies ये कह सकते हैं कि in 1 to 2 यानी ये क्या कर सकता है कि f is decreasing, तो यानी कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। जैसे आपको पहले पता है कि किसी भी इंटरवल में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होती है तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है और ग्रेटर देन 0 आने पर फंक्शन यानी कि इंक्रीजिंग होता है। तो यही कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी इस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी एक इनकरेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी तरह से यानी कि एक को कहा कि वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब आपके पास यानी कि ऑप्शन यानी कि डी बचा, जिसमें आपको कह रखा है कि यानी कि एक gx दे रखा है, आपका x 0 से इन्फिनिटी के बीच में है और fx यानी gx के बराबर है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू यानी कि 0 to इन्फिनिटी पे टॉप करना चाह रहे हैं। उसके बाद यानी कि fx इक्वल्स टू gx लिखा जाए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि fx की जो वैल्यू है मेनली जो फंक्शन है fx वो यानी कि आपके पास जो y डैश है वो मेनली यानी कि आपका fx कहलाएगा और वो आपके पास ये लिखा हुआ है ये y मेनली यानी कि fx है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ उसके वैल्यू को दैट इज x/2 माइनस यानी कि x3/2 लिखा जाएगा जो मेनली f कहलाएगा। तो जस्ट यानी कि मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, gx मुझे ऑलरेडी वो दे रखा है तो वहाँ से यानी कि आपका 4x³ माइनस यानी कि आपका 5x² प्लस यानी कि यहाँ पर 3/2 मैं x लिखूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा कहना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें आपका x ग्रेटर 0 हो जाएगा क्योंकि वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। आप इसका थॉरली ऐसे ले लीजिए x माइनस x³ कर लीजिए, थॉरली यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर x³ हो गया और यहाँ पे 10x² हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यानी कि आपके पास 3x होगा। आगे चलिए यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़े और इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये 8 यानी कि x³ मेरे पास में आ रहा है, एक x³ ये और है, उधर जाने पर आपके पास ये 9x³ हो जाएगा, फिर यानी कि 10x² आपका एज इट इज है, इसमें उधर जाने से यानी कि आपके पास यहाँ पे 2x बचेगा और उसके बाद क्या बचा ये दोनों साथ ले लिया, फिर इसको जो लिखा गया इसको ट्रांसफर किया, इट इज 0 हो गया। आगे चलिए इनमें से x कॉमन आ रहा है, आप बाहर लीजिए यहाँ पे 9x² इट इज 10x प्लस यानी कि आपके पास 2। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एस यानी कि आपके पास दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इस इंटरवल में, तो यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, इसका मतलब 9² माइनस यानी कि 10x + 2 होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो आप इसका b² - 4ac फाइंड करें, तो b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास क्योंकि b इज -10 जिसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, या आपके पास 4 है, a is your 9, उसके बाद यानी कि c आपका 2 है, यहाँ पे यानी कि 100 माइनस ये आपका 72 हो गया, इससे देखने पर ये 28 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद यानी कि सम ऑफ द रूट्स लिखा जाए तो वो 10 यानी कि 9 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा जाए तो वो यानी कि 2/9। तो कह सकते हैं कि इट हैज दैट इज 2 पॉजिटिव रियल रूट्स। तो यानी कि ये हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो हमेशा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 यानी कि रियल रूट्स होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है कि जिसमें कहा गया कि इन दोनों वैल्यू के लिए इस सेट में कितनी यानी वैल्यूज आएगी, तो डेफिनेटली जो इन दोनों को इसको सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है यहाँ r³ रही है बट x 0 नहीं है, कॉमन ले लिया क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से इन्फिनिटी है तो x 0 नहीं हो सकता, x ग्रेटर 0, तो उसमें यानी कि यहाँ पर या तो x 0 होगा, यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे x इधर इज x 0 और यानी कि दिस इज 0,
तो हमारा तो एक्सपीरियंस जीरो, तो ये फिर काम का नहीं है, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू। आप यहाँ पे लेके चलें तो डेफिनेटली से सॉल्व किया तो इसकी यानी कि दो पॉजिटिव रियल रूट्स आना है, तो ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के लिए और एक्स जीरो से इन्फिनिटी के लिए ये कह सकते हैं इस सेट के अंदर टू वैल्यूज होगी। तो कितने एलिमेंट है तो मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि इसे सॉल्व करने पर दो रूट्स आ रहे हैं, जो दोनों रूट ही यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यानी ये कहा जा सकता है कि यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रिजल्ट रहा कि ऑप्शन यानी कि बी एंड ऑप्शन डी दे आर करेक्ट आंसर, ये आपके यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें